हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचमो अध्याय मैना की तपस्या का वर्णन तथा शिवा का जन्म। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब भगवती दुर्गा अंतर ध्यान होकर अपने स्थान को चली गई एवं देव समूह भी अपने अपने स्थान को चले गए, तब क्या हुआ? मैना तथा हिमालय ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी कन्या हुई, इन सब वृत्तांतों को आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे श्रेष्ठ पुत्र, मैं शिव जी को प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धन चरित्र को कहता हूँ, उसे सुनो। जब देवता एवं विष्णु हिमालय तथा मैना को उपदेश कर अपने अपने स्थान को चले गए, तब उन दोनों ने विष्णु की आज्ञा से तप करना प्रारंभ किया। दोनों स्त्री पुरुष भक्ति युक्त चित्त से शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए आराधना करने लगे। गिरि प्रिया मैना नित्य भगवती सहित सदाशिव का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। अपत्यार्थिनी वह मैना चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्ष पर्यंत निरंतर शिवा की आराधना करती रही। वे अष्टमी को वास कर नवमी के दिन मोदक, पट्टी, खीर तथा सुगंधित पुष्पों से भगवती की पूजा करती। गंगा के तट पर औषधि प्रस्थ नामक स्थान में भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर उनकी पूजा करती थी। कभी वे निराहार रह जाती और कभी नियम पूर्वक व्रत धारण करती, कभी वायु भक्षण करती तो कभी मात्र जल से आहार करती थी। इस प्रकार शिव में मन लगाकर मैना ने 27 वर्ष तक प्रेम पूर्वक आराधना की। तदंतर 27 वर्ष बीत जाने के पश्चात शंकर कामनी जगन्मयी जगदम्बा उमा भगवती मैना पर प्रसन्न हुई। वे मैना पर अनुग्रह करने के लिए उनकी भक्ति से संतुष्ट हो उनके सम्मुख प्रकट हुई। अत्यंत मनोहर रूप धारण कर तेजोमंडल के मध्य में स्थित हो हंसती हुई प्रत्यक्ष मैना से बोली। देवी बोली, हे हिमालय प्रिय, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः हे महासाध्वी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह पर मुझसे मांगो। हे मैंने तुमने अपनी तपस्या, व्रत तथा समाधि के द्वारा जो जो प्रार्थना की है, तुम्हारी वे सभी आकांक्षाएं मैं पूर्ण करूंगी। मैना ने भगवती को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर उन बालिका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, हे देवी, मैंने इस समय तुम्हारा रूप प्रत्यक्ष देखा है, अतः मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब सबको मोहने वाली उन भगवती ने अपने दोनों भुजाओं से मैना का आलिंगन किया, जिससे मैना को महाज्ञान उत्पन्न हो गया और वे भक्ति युक्त हो अपने मनोहर वचनों से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली भगवती कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, महामाया जगदात्री चंडिका, लोक को धारण करने वाली, सभी कामनाओं तथा अर्थ को प्रदान करने वाली महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद करने वाली माया, योग निद्रा, जगत प्रसूति, सिद्ध स्वरूपा
एवं दिव्य कमलों की माला वाली आप देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे देवी, आप माताओं की भी माता, सदा आनंद देने वाली, भक्तों के शोक को नाश करने वाली, वनिता जनों की सर्वस्व एवं प्राणियों में बुद्धि रूप से रहने वाली हो, आपको प्रणाम है। हे माता, तुम यतियों के बंधन को नष्ट करने वाली हो। भला मेरे सदृश कौन ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे प्रभाव को जानने में समर्थ हो। हे माता, तुम ही अथर्ववेद में हिंसा रूप से स्थित हो। मेरी इष्ट कामना पूर्ण करो। नित्य अनित्य, भाव अभाव, एक दूसरे से पृथक पृथक तन्मात्राओं से तुम प्राणियों को युक्त करती हो। तुम प्राणियों की शक्ति हो, नित्य स्वरूपा हो। समय पर तुम प्रकृति रूप से ब्रह्म में युक्त होकर समर्थ हो जाती हो। हे माता, तुम जगत की योनि हो, सबको धारण करने वाली हो। तुम ही पर से पर नित्य प्रकृति हो। हे माता, जिस प्रकार तुम ब्रह्म रूप को अपने बस में करती हो, वही नित्य स्वरूपा तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हे माता, तुम ही अग्नि में रहने वाली दाहिका एवं उग्र शक्ति हो। तुम ही सूर्य में किरण रूप में रूप शक्ति हो। तुम ही चंद्रमा में रहने वाली आदि का शक्ति हो। मैं तुम्हें चंडी को नमस्कार करती हूँ तथा स्तुति करती हूँ। सभी स्त्रियों की तुम प्रिय हो। तुम ऊर्ध्वरेता लोगों की नित्य शक्ति हो। तुम सारे जगत की महाशक्ति हो। तुम ही जगत में इच्छा रूप से निवास करती हो। तुम ही ब्रह्मा विष्णु हो। तुम ही मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हे माता, तुम ही अग्नि में रहने वाली दाहिका एवं उग्र शक्ति हो। तुम ही सूर्य में किरण रूप शक्ति हो। तुम ही चंद्रमा में रहने वाली आहत का शक्ति हो। मैं तुम चंडी को नमस्कार करती हूँ तथा स्तुति करती हूँ। सभी स्त्रियों की तुम प्रिय हो। तुम ऊर्ध्वरेता लोगों की नित्य शक्ति हो। तुम ही सारे जगत में इच्छा रूप से निवास करती हो। तुम विष्णु की माया हो। हे देवी, तुम तत्त रूपों को धारण कर सृष्टि पालन तथा नाश करने वाली हो। तुम ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर की जनयत्री हो। अतः हे माता, तुम्हें प्रणाम है। तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवती कालिका दुर्गा की मैना ने इस प्रकार पुनः स्तुति की, तब भगवती ने मैना से कहा, तुम वर मांगो। उमा बोली, हे हिमाचल की प्राण प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम जो चाहोगी उसे मैं अवश्य दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवती के इस प्रकार अमृत सदृश वचन सुनकर संतुष्ट हो मैना बोली, हे शिवे, हे महेश्वरी, हे महाप्राज्ञ, हे भवे, हे अम्बिके, तुम्हारी जय हो। यदि मैं आपके द्वारा वर देने योग्य हूँ तो आपसे वर मांगती हूँ। सर्वप्रथम मुझे यह प्रदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों, जो दीर्घ जीवी, महाबलवान एवं रिद्धि सिद्धियों से संपन्न हों।
तदंतर गुणवती रूपवती मातृकुल तथा पति कुल को आनंद देने वाली एक कन्या हो, जिसकी पूजा समस्त त्रिलोकी में हो। हे शिवे, मैं बहुत क्या कहूँ। देव कार्य की सिद्धि हेतु तुम ही मेरी कन्या बनो और रुद्र को अपना पति बनाकर जगत में अपनी लीला का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले। मैना का वचन सुनकर देवी प्रसन्न होकर हंसती हुई मैना के मनोरथ को पूर्ण करती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे मैना, तुम्हारे महाबलवान 100 पुत्र होंगे, जिनमें एक बहुत बड़ा बलशाली होगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई मैं तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लूंगी और समस्त देवताओं से सेवत हो देव कार्य संपन्न करूंगी। ब्रह्मा जी बोले। जगदात्री परमेश्वरी श्री महाकाल का इतना कहने के अनंतर मेनका के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। इधर मैना भी भगवती से अभिलषित वर प्राप्त कर परमानंद में निमग्न हो गई। उसका सारा तप कलेश निवृत्त हो गया। प्रसन्न हुई उस महासती मैना ने उस दिशा को नमस्कार कर देवी का जय जयकार किया। फिर वे अपने स्थान में चली गई। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हेममान ने सारी बातें जान ली थी। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दिया। मैना के वचन को सुनकर शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेवा में भक्ति रखने वाली अपनी प्रिया की बहुत प्रशंसा की। हे नारद, फिर काल क्रम से उनके सुरत संभोग में प्रवृत्त होने पर मैना ने गर्भ धारण किया, जो प्रतिदिन क्रमशः बढ़ने लगा। समय आने पर उस मैना ने नाग बंधुओं से संभोग के योग्य मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने समुद्र से मित्रता की। जिस समय इंद्र पर्वतों पर क्रुद्ध होकर उनके पंख काटना आरंभ किए, उस समय वज्र के द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर उस मैनाक ने पंख सहित उड़कर समुद्र से मैत्री संबंध स्थापित किया। ऐसा वह मैनाक हिमालय के 100 पुत्रों में सर्वाधिक महाबलवान था। मैनाक के जन्म समय में हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों स्त्री पुरुष अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान तथा अन्यों को भी बहुत साधन संपन्न किया। उस समय शिवा शिव के चरण कमलों में उनका अनुराग अत्यधिक हो गया। इस प्रकार शब्दंती भाषा टीका महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय खंड में मैना बरलाभ वर्णन नामक पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।